हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल @play way learn। बच्चों, आज हम क्लास 4 का चैप्टर नंबर द लिटिल फर ट्री इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले जो इसमें वर्ड मीनिंग आ रहे हैं वो जान लेते हैं। तो फर्स्ट है आपका मैजिशियन। मैजिशियन होता है आपका जादूगर। रिटर्न होता है आपका लौटना। हैवली जोर से या भारी जो होता है चीज़। शेल्टर आश्रय या शरण। काइंड दयालु। रिवार्ड इनाम। विश इच्छा। ग्रांट पूरा कर देना। नीडल होता है आपका सुई। नीडल लाइक सुई जैसा नुकीला। लीव मीन्स पत्ते। स्टील चुराना। ब्राइट चमकदार। वाइन हवा। ब्रोक टूट गए। तो ये कुछ वर्ड मीनिंग थे जो इम्पॉर्टेंट है, यूज़फुल है। तो अब देखते हैं कि चैप्टर में क्या बताया गया है। शेट्टी द मैजिशियन वॉज रिटर्निंग होम। तो शेट्टी एक क्या था, मैजिशियन था, जादूगर था, जो क्या कर रहा था, वापिस अपने घर जा रहा था। When all of a sudden it began to rain। अब अचानक से क्या शुरू हो गई, बारिश शुरू हो गई। It रेन हेवनली, और बारिश भी क्या थी, बहुत ज़ोरदार पड़ी, बहुत ज़ोर की हो रही थी। शेट्टी लुक्ड अराउंड फॉर शेल्टर एंड सॉ अ प्रीटी लिटिल फर ट्री। तो शेट्टी ने अपने चारों ओर देखा तो उसे जो है वहाँ पर एक लिटिल फर ट्री, एक फर ट्री का मतलब आप ऐसे ले लो कि जो एक देवदार के पेड़ की तरह था, ठीक है, देवदार का पेड़ था, तो वो बहुत ही सुंदर था। तो ही रेन टूवर्ड्स इट एज फास्ट एज ही कुड। तो वो बहुत जल्दी भागा, जितना वो भाग सकता था। सून द रेन स्टॉप्ड। अब जल्दी ही क्या हो गई, बारिश आपकी स्टॉप हो गई, वो जो बारिश चली हुई थी। शेट्टी वॉज हैप्पी दैट ही डिड नॉट गेट वेट। अब शेट्टी क्या हो गया, खुश हो गया। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल भी भीगा नहीं था। थैंक यू, यू हैव बीन काइंड टू मी। कि आपका क्या, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे लिए जो दयालुपन दिखाया ताकि मैं क्या नहीं हुआ, भीगा नहीं। आई वुड लाइक टू रिवॉर्ड यू। मैं तुम्हें क्या देना चाहता हूँ, एक रिवॉर्ड देना चाहता हूँ, एक इनाम देना चाहता हूँ। आस्क फॉर 4 विशेस एंड आई विल ग्रांट दैम। सेंड द मैजिशियन। कि तुम क्या करो, मुझसे 4 विशेस जो है वो मांगो या वो बोलो, वो आपकी क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। किसने कहा, ये जो मैजिशियन था, जादूगर था, उसने बोल दिया। द शेड फर ट्री had leaves like needles and no birds ever made their nest on it। तो जो उदास सफर ट्री था, उसकी जो पत्तियां थी वो कैसी थी, सुई की तरह। नीडल मीन्स सुई की तरह थी, और वहाँ पर कोई भी बर्ड्स जो था, कोई भी पक्षी जो था, वो क्या नहीं बनाता था, अपना घोंसला नहीं बनाता था। सो इट इज़ सैड। इसीलिए वो क्या था, सैड था, दुखी था। आई विश आई हैड ग्रीन लीव्स लाइक माई अदर फ्रेंड। कि मेरी विश है, मेरी इच्छा है कि जैसे मेरे और फ्रेंड्स की पत्तियां हैं वैसे ही मेरी भी क्या हो जाए, पत्तियां हो जाए। नेक्स्ट मॉर्निंग इट्स विश वॉज ग्रांटेड। अगली सुबह जब वो देखा उसने, तो उसकी जो विश थी, उसने जो मांगा था, वो क्या हो गई, पूरी हो गई। Soon a goat came along and ate all the green leaves। जल्दी ही वहाँ पर क्या आ गई, एक गोट मीन्स बकरी आ गई, और उसने क्या कर दिया, सारी जो ग्रीन पत्तियाँ थी वो सारी क्या कर ली, खा ली। ओ डियर सैड द फर ट्री। तो उसने जो फर ट्री था, उसने कहा ओ डियर, और फिर से वो सैड सा हो गया। आई विश आई हैड गोल्ड लीव्स एज गोट डू नॉट ईट गोल्ड लीव्स। कि अब मेरी इच्छा है कि मेरी जो पत्तियां हैं वो कैसी हो जाए, गोल्ड की हो जाए, सोने की हो जाए। क्योंकि जो सोने की पत्तियां होगी उसको क्या, जो बकरी ने होगी वो नहीं खाएगी। When the little fir tree woke up the next morning, it was surprised to see gold leaves। तो जैसे ही वो अगली सुबह जो फर ट्री था वो उठा, जागा, तो उसने देखा कि वो बहुत हैरान रह गया। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि जो उसकी पत्तियां थी वो सारी क्या हो गई, गोल्ड की हो गई, सोने की हो गई। हाउ हैप्पी आई एम। अब मैं क्या हूँ, खुश हूँ। इट सेड। उसने कहा। 2 men came along and stole द गोल्ड लीव्स।
अब दो आदमी आए, उन्होंने क्या किया, उसकी जो सारी पत्तियां थी गोल्ड की वो सारी क्या करके ले गए, चुरा के ले गए। आई विश आई हैड ग्लास लीव्स इंस्टेड मैन डू नॉट स्टील ग्लास लीव्स, कि मेरी इच्छा है मेरी जो पत्तियां हैं वो क्या हो जाए, ग्लास की हो जाए, कांच की हो जाए, क्योंकि जो मैन है, इंसान है, आदमी है, वो क्या नहीं करेंगे, उसको चुराएंगे नहीं। द नेक्स्ट डे इट ग्लास लीव्स टोल सोन इन द ब्राइट सन हाउ हैप्पी आई एम। अब नेक्स्ट डे क्या हो गया, उसकी जो पत्तियां थी वो सारी क्या हो गई, कांच की हो गई, ठीक है। और वो बहुत ही, जैसे ही सूर्य आया तो बहुत ही चमकने लगी, ब्राइट करने लगी। हाउ हैप्पी आई एम, अब मैं क्या हूँ, खुश हूँ। इट सेड, उसने कहा, एट द नाइट विंड विलो वो ऑल द ग्लास लीव्स ब्रोक। अब नेक्स्ट उसी नाइट जो है वो क्या हुआ, जो बहुत जोर की हवा सी थी वैसे चलने लगी, और हवा से वो सारी पत्तियां क्या हो गई, टूट गई, ब्रोक हो गई, टूट गई, ठीक है। ओ डियर सेड द फर ट्री, आई लाइक माई ओल्ड नीडल लाइक लीव्स वेस्ट फॉर गोड्स डू नॉट ईट दैम, नो मैन कैन स्टील दैम, द वाइंड विल डू दैम नो हार्म, ठीक है। तो अब वो बोलने लगा कि ओ डियर, मैं, वो फिर से कहने लगा, कौन, फर ट्री, कि मेरी जो पुरानी सुई की तरह जो पत्तियां थी वही क्या थी, अच्छी थी, क्योंकि कोई भी गोट, कोई भी बकरी उसको खाती नहीं थी, ना कोई आदमी जो था उनको चुराता था, और ना ही हवा से वो क्या होती थी, उनको नुकसान पहुंचाती थी, हार्म पहुंचाती थी, ठीक है। द ट्री वांट to sleep. When it woke up the next morning, it had all its needle back again. अब ट्री जो था वो सो गया, और जब वो नेक्स्ट सुबह जागा तो उसने देखा कि उसकी सारी पत्तियां जो थी वो दोबारा से कैसे हो गई, पहले की तरह हो गई। ओ आई नेवर वॉज सो हैप्पी सेड द लिटल फर ट्री। अब वो क्या था कि बहुत खुश था, कि अब वो हमेशा क्या रहेगा, खुश रहेगा, ताकि क्योंकि उसकी जो है वो पहले वाली क्या हो गई, फर ट्री जो थी वो वापस आ गई। अब प्रीटी क्या होता है आपका, ब्यूटीफुल होता है, ठीक है। नीडल जो सुई की तरह चुभने वाला होता है, लीव्स आपको पता है पत्तियां होती है, गोल्ड जो ब्राइट सी येलो कलर की चीज चमकती है जिसको सोना कहते हैं, वो क्या हो गया आपका, गोल्ड हो गया। और स्टोल होता है आपका चुराना। अब इसमें कुछ रीडिंग इज फन, टिक द करेक्ट आंसर, आपने करेक्ट आंसर के ऊपर क्या करना है, टिक करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें ए ऑप्शन, द प्रीटी लिटिल फर ट्री वॉज हैप्पी विद गोल्ड लीव्स बट अ गोट केम along and ate them, all the leaves got wet in rain, a man stole them। अब देखो जो प्रीटी फर ट्री था बोल रहा है कि वो बहुत हैप्पी था विद गोल्ड लीव्स, बट क्या हुआ उसको, वो मैन आए और उन्होंने क्या कर लिया था, चुरा लिया था। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही हो जाएगा, कौन सा, अ मैन स्टोल दैम। तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा आपका, टिक लग जाएगा। अब बी क्वेश्चन है आपका, द फर ट्री वॉज सेड बिकॉज इट हैड येलो लीव्स, बिकॉज इट हैड नीडल लाइक लीव्स, बिकॉज इट वॉज वेरी सॉफ्ट। तो क्यों उदास रहता था वो, क्योंकि उसकी जो पत्तियां थी वो क्या थी, सुई की तरह थी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिकॉज इट हैड नीडल लाइक लीव्स, कि उसकी क्या थी, सुई की तरह क्या थी, पत्तियां थी, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका सी क्वेश्चन, द फर ट्री वॉज नॉट हैप्पी विद द गोल्ड लीव्स। फर ट्री जो था वो हैप्पी, खुश नहीं था, किससे, गोल्ड पत्तियों के, गोल्ड जो लीव्स थी उसके। तो क्यों नहीं था हैप्पी, बिकॉज द गोट केम एंड एट देम, अब अ मैन स्टोल देम, द गोल्ड लीव्स ब्रोक। तो क्या हुआ था गोल्ड लीव्स को, एक आदमी आए थे वो और उन्होंने क्या कर लिया था, चुरा लिया था। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, अ मैन स्टोल दैम, एक आदमी आया और उसने क्या कर दिया, उनको चुरा लिया। अब नेक्स्ट है आपका वर्ड बिल्डिंग। तो इसमें है बाई चेंजिंग द सर्कल वर्ड और टू इट्स अपोजिट रीराइट दिस सेंटेंस वंस हैज बीन डन फॉर यू। तो फर्स्ट है जैसे आई कैरी अ लाइट, अब लाइट को क्या किया है, सर्कल किया है। बैक टू स्कूल एवरी डे, तो लाइट का क्या होता है अपोजिट, हैवी, तो क्या हो जाएगा, आई कैरी अ, लाइट की जगह क्या लिख दोगे आप, हैवी बैग टू स्कूल एवरी डे।
अब नेक्स्ट है आपका बी ऑप्शन, रीना वॉन द रेस। अब रीना क्या कर रही है, वॉन जीत रही है, ठीक है। तो वॉन का अपोजिट हो जाता है आपका लॉस्ट, तो रीना लॉस्ट द रेस, ठीक है। अब नेक्स्ट है सी ऑप्शन, आई लव ईटिंग वेजिटेबल। अब लव का क्या हो जाएगा अपोजिट, हेट, तो इसका हो जाएगा आई हेट ईटिंग वेजिटेबल्स। अब डी क्वेश्चन जो है वो आपका है, दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज फुल। तो दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज हाफ भी लिख सकते हो आप और एम्प्टी भी लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो दोनों में से आप लिख सकते हो। अब नेक्स्ट है ई, द ओल्ड मैन इज वाइज। तो वाइज का क्या होता है, फुलिश, द ओल्ड मैन इज फुलिश, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, नाउ गिव द अपोजिट ऑफ वर्ड्स बिलो बाई एडिंग अन और इम। तो ये आपने इसमें क्या करना है, लिखना है, इसमें अपोजिट वर्ड बनाना। जैसे हैप्पी का क्या हो जाएगा, अनहैप्पी, क्या लग जाएगा हैप्पी के आगे, यू एन, अन। अब नेक्स्ट है पोलाइट, पोलाइट का हो जाएगा इम्पोलाइट, आई एम लग जाएगा। फिर सीन, सीन में क्या लग जाएगा, अन लग जाएगा, यू एन, तो क्या बन जाएगा अनसीन, यू एन एस डबल ई एन। अब नेक्स्ट है आपका प्रॉपर, प्रॉपर का हो जाएगा इम्प्रॉपर, प्रॉपर के आगे क्या लग जाएगा, आई एम, इम्प्रॉपर। लकी, लकी का हो जाएगा अनलकी, यू एन लग जाएगा। पॉसिबल, पॉसिबल में लग जाएगा आई एम, इम्पॉसिबल हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट का हो जाएगा अनइम्पॉर्टेंट, यू एन लग जाएगा। परफेक्ट, परफेक्ट में आई एम लग जाएगा, इनपरफेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हेल्दी, हेल्दी का हो जाएगा आपका अनहेल्दी, यू एन लग जाएगा। सेफ, सेफ का हो जाएगा अनसेफ, यू एन लग जाएगा आपका। पेशेंट, पेशेंट का हो जाएगा इम्पेटेंट, ठीक है, तो आई एम लग जाएगा। अब नेक्स्ट है प्योर, प्योर का इम्प्योर हो जाएगा, ठीक है, आई एम लग जाएगा। तो ये थे इसके कुछ क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि रीता लव्ड हर डॉग शेरो एवरी डे। शेरो वुड गो आउट ऑफ द house and came back himself, but one day he did not come home. Rita looked everywhere for him. Tears rolled down her cheeks. Shero was lost. He was nowhere to be found. Rita was crying. When she reached home, she got into her bed. All of a sudden, something jumped on her. Can you guess who it was? Rita was very happy. अब हो रहा है गिव द अपोजिट ऑफ द वर्ड्स इन ब्लू। अब इसमें देखो ब्लू ब्लू वर्ड्स में लिखे हैं, जैसे लव लिखा है, फिर गो आउट लिखा था, कम लिखा था, फिर एवरीवेयर, डाउन, लॉस्ट, नाउ वेयर, क्राइंग एंड हैप्पी। तो इनके क्या करने हैं, आपको अपोजिट लिखना है। तो फर्स्ट है आपका लव, लव का क्या हो जाएगा हेट। गो आउट का क्या हो जाएगा आपका कम आउट। फिर आपका क्या है कम, कम का हो जाएगा आपका बैक। फिर नेक्स्ट है आपका एवरीवेयर, एवरीवेयर का हो जाएगा आपका नाउ वेयर। अब डाउन का क्या हो जाएगा अप। और नेक्स्ट है आपका लॉस्ट, लॉस्ट का हो जाएगा आपका फाउंड। फिर नेक्स्ट है आपका नाउ वेयर, नाउ वेयर का हो जाएगा एवरीवेयर। और क्राइंग, क्राइंग का क्या हो जाएगा आपका लाफ। और हैप्पी का क्या हो जाएगा अनहैप्पी, ठीक है। तो ये थे इसका क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर बच्चों क्वेश्चन समझ में आए होंगे और चैप्टर समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।